हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। हिंदी की बुक है मेरे पास और क्लास 5th की बुक है। और लास्ट हम वीडियो में चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी सोल्यूशन के साथ। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को सबसे पहले रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नेम है गुलाब सिंह। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कहानी है, स्टोरी दी हुई है जो कि एक भाई बहन के प्रेम की कहानी है, देश प्रेम की कहानी, आत्मविश्वास, जिसमें आत्मविश्वास को दर्शाया गया है। इस कहानी से हमें आपस के प्रेम को और अत्याचार को सहन करने की एक शिक्षा दी गई है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में माता पिता और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। किसकी बात हो रही है? एक लड़के की बात हो रही है जिसकी जो बहन है उसके घर में माता पिता हैं, एक छोटी सी उसकी प्यारी सी बहन है और वो सबका लाडला है। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। कौन? गुलाब सिंह। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गुलाब सिंह के बारे में। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसको खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया, क्योंकि वो बार बार कुछ ना कुछ मांग रहा था। तो छोटी बहन थी तो उससे सहा नहीं जा रहा था। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया। और भाई को उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया था। वह तो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों की नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकला था। कौमी झंडे का जुलूस था। वह बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया है। बड़ा अत्याचारी था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। भाई ने बहन से कहा कि बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। बहन बोली। तो यहाँ पर बहन पूछती है क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में कहता है, यानी कड़वे स्वर में कहता है, गुस्से से बोलता है, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, जब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली, यानी बहन ने कहा कि भाई मैं भी साथ चलूँगी, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी से किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारने लगी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली और आभामंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभामंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैयाँ ली। बलैयाँ मतलब ऐसा होता है कि जब नज़र उतारनी होती है कि नज़र ना लगे तब बलाएँ ली जाती हैं, तो वो वैसा उसने किया। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों में राजकुमारी इसी तरह विदा करती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका।
वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलती देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो वह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठा रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी बहन से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपने सुगंध बिखेर कर चला गया। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से जो गुलाब सिंह था उसने छोटी सी उम्र में ही किस तरीके से उसने अपना साहस भरा ये काम किया था। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं और जो फर्स्ट पर दिए हुए हैं सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो ये आपको बोलना है, अपनी तेज आवाज़ में बोलना है, इनको बोलना सीखना है और इनको अपनी नोटबुक में भी करना है। इसके बाद आपको करने हैं प्रश्न उत्तर। 2 पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कै पर, भैया को और अधिक बुखार क्यों चढ़ गया? गुड़ चना खाने के कारण उसको और बुखार चढ़ गया। कै पर, झंडा किस लिए तैयार किया जा रहा था? तो झंडा जुलूस निकालने के लिए तैयार किया जा रहा था। गै, गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया का क्या अर्थ है? गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया का अर्थ है कि वह मर गया। इसके बाद सही विकल्प आपको कर लेने हैं, फिल कर लेने हैं। बहन ने भाई को खिला दिया क्या? गुड़ चना। बादशाह का हुक्म क्या था? जुलूस निकाला जाए। ओके, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकाला जाए। तो आपको थर्ड वाले पे टिक करना है बच्चों, सेकंड वाले पे टिक नहीं करना है, थर्ड वाले पे टिक करना है। इसके बाद देखिए गया वाला, बादशाह के सिपाहियों ने चलाई क्या चलाई थी? गोली चलाई थी। इसके बाद देखिए खाली स्थान आपको फिल कर लेना है बच्चों। मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, राइट और रॉन्ग आपको फिल करने हैं। सही कथन है तो राइट करना है, गलत कथन है तो रॉन्ग करना है। तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला, छोटी बहन से क्या नहीं सहा गया? तो छोटी बहन से नहीं सहा गया कि उसका भाई बार बार कुछ खाने को मांग रहा है। इसके बाद ख पर, बादशाह ने क्या हुक्म दिया? बादशाह ने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकलेगा। ग पर देखिए, भाई बहन से किस बात को लेकर क्या चर्चा हुई? तो भाई बहन को लेकर क्या चर्चा हुई थी कि भाई बहन ने जुलूस को लेकर चर्चा की कि बादशाह का हुक्म है कि इस बार जुलूस नहीं निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बहन ने भाई को किस प्रकार विदा किया? तो किस प्रकार विदा किया था कि बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, भाई ने बहन के पैर छुए और विदाई दी। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। इसके बाद देखिए लास्ट वाला, अंत में क्या घटना घटी? तो अंत में बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका और वो जो गुलाब सिंह था, यानी वो जो लड़का था, वो नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी और भाई खून से लथपथ पड़ा था। और इसी के साथ में हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद देखिए, पाठ में से चुनकर ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसमें पहला विशेषण हो और दूसरा विशेष्य है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। 3 पर, एक से अनेक शब्द बनाइए। तो एक से अनेक शब्द बनाने हैं, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया है, आप फिल कर दीजिए। इसके बाद समानार्थी शब्द लिखने हैं, जैसे झंडे को ध्वज भी कहते हैं, माँ को माता भी कहते हैं, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर देखिए 5 पर, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्द को सही रूप में लिखकर वाक्य पूरा करना है। जैसे कि सही शब्द लिखना है, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन वो गलत है, उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे बहन भाई को गुड़ चना खिलाना रही थी, तो खिलाना नहीं आएगा, खिला आएगा, खिला रही थी, क्योंकि खिला ही सही शब्द फिल इन द ब्लैंक्स में सही बैठेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 6 वाला, प्रस्तुत पाठ में से 10 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो सर्वनाम शब्द मैंने लिख दिए हैं, वो आप फिल कर लीजिए। 7 पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्दों के अर्थ लिखने हैं, वो भी मैंने लिख दिए हैं, तो आप भी फिल कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में चैप्टर 3 को भी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम 1 से लेकर 3 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं और बुक वर्क आपको फिल कर लेना है। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। थैंक यू।